तो आज के ब्लॉग में पहले स्टेशनरी को गए, फिर स्कूल को गए, फिर उसके बाद में बहुत भूख लग रही थी तो देखो लंच कर लिया हम लोग। फिर घर को आके मैं बिरयानी का पूरा मसाला बनाई, प्याज तली। पूरी वीडियो जरूर देखिए। तो स्कूल शुरू होने वाले हैं लोगों के, तो फॉर्म वही बना रही हूँ मैं। लोगों के सब फॉर्म लिख रही हूँ पूरे, वो सबमिट करना है कल जाके। एडमिशन फॉर्म है ये लोगों का। तो देखो आज जाना है, पूरे काम वाम कर ली मैं, निकल गए हम लोग। बहुत लेट हो गए लोगों के एडमिशन के वास्ते। थोड़ा फातिमा के वास्ते प्रॉब्लम चल रहा था तो इसलिए हम लोग इन पहले फातिमा का हो जान दे बोल के बैठे, मगर फातिमा का हो रहा ही नहीं। वो उनका पेन नंबर नहीं मिल रहा हम लोगों को स्कूल से, तो इसलिए अब मैं बोली इन लोगों का करा लेंगे, स्कूल शुरू हो जाएंगे बोल के गए हम लोग स्कूल को। तो देखिए पहले वो बर्थ सर्टिफिकेट का, आधार कार्ड का जीरोक्स ले लेंगे बोल के मैं यहाँ रुकी है। जीरोक्स शॉप है, तो घर के पास ही है ये शॉप। तो देखो इनके पास सब मिलता सामान। तो वही अब ये जीरोक्स करा लेके फिर फोटो कॉपी भी लेना है, फादर की फोटो कॉपी और बच्चे की फोटो। बच्चों की तो है दोनों की, इनकी चेक नहीं थी, एक ही थी। तो फिर उसको और कॉपियाँ करा ली मैं। करा लेके देखो पहुंच गए हम लोग यहाँ स्कूल को। तो यहाँ आए थे अभी एडमिशन के वास्ते अभी पेरेंट्स। तो हम लोग अभी बैठे, फैज़ान को ले लेके आए हम लोग। फवाद फैज़ान दोनों को एक साथ छोड़ के आए तो दोनों थोड़ा फातिमा परेशान हो जाते हैं, इसलिए एक जने को लेके जाओ बोले। तो ठीक है, बारिश नहीं हो रही थी। बारिश में तो वैसे भी नहीं लेके निकलती मैं, छोड़ के जाना पड़ता। तो देखो आ गए हम लोग स्कूल को पहुंच गए, बैठे हुए हैं यहाँ पर। बैठो बोल के बोले। वो एग्ज़ाम में लिखे थे ना ये लोग एडमिशन के वास्ते पहले एग्ज़ाम लेते ना, वो एग्ज़ाम लिखे थे एंट्रेंस एग्ज़ाम। फवाद का लिए लिए थे और फैज़ान को भी ओरल वो ये पूछे। तो वही जब उन्होंने पेपर निकाल के कैसा लिखे वही चेक करके बोलते बोल के बोले एडमिशन के वास्ते। तो वहीं बैठे बहुत देर हुई। उसके बाद में देखो एडमिशन करा लेके हमारा फीस वो सब भर दिए, 4 मंथ्स की फ़ीस पे कर दिए, एडमिशन की फ़ीस पे कर दे के अब आ गए। तो देखिए हम लोग आते आते इन्होंने बोले रास्ते में बहुत दिनों से ढूंढ रहे हम लोग इधर ही काम भी फ्लैट आजुक बाजुक में मिल गया तो अच्छा है बोल के। मिल रहे फ्लैट हैं इधर आजुक बाजुक में, मगर ज़्यादातर इधर हिंदूस के फ्लैट हैं। तो वो लोग वेजिटेरियन को देते, मतलब क्या मुस्लिम्स को नहीं देते वो लोग। तो वेजिटेरियन वेजिटेरियन लिख देते हर फ्लैट। तो जो मुस्लिम्स के है फ्लैट हैं वो खाली नहीं है, जो भी खाली हो रहे वो वेजिटेरियन को देने के खाली है। तो अब हम लोग क्या करें, ठीक है बोल के थोड़ी देर इधर उधर देखे, इधर उधर लेके, मतलब जब भी निकले, जब हम लोग देख ले रहे कभी भी खाली होता घर बोल के ऐसा। पूरे जो भी एरिया है आजुक बाजुक के स्कूलों से करीब, ये फातिमा का फवाद फैज़ान का स्कूल थोड़ा नज़ीक नज़ीक ही है, करीब करीब ही है, 5 मिनट का रास्ता है समझो। तो वही हम लोग सोच रहे घर भी दोनों के बीच में मिल गया। तो इधर एक देखो, इधर एक मिला टूलेट बोल के है, वो वेजिटेरियन कुछ देते बोले। तो फिर ठीक है बोल के हम लोग आ गए इधर। अब भूख लग रही थी, सुबह में निकल गए थे ना हम लोग, बहुत भूख लग रही थी। तो इन्होंने बोले चलो खाना खा लेंगे। तो देखो हम लोग ये आए इधर खाना। तो इधर मील्स मिलता, फुल मील्स बोलते ना, मतलब खाते हम लोग ये ज़्यादातर। तो बहुत अच्छा रहता, दाल चावल तरकारी के सालने और पापड़ वे सब रहता, अचार बहुत मज़े का रहता। तो इस लोग ज़्यादातर तो प्लेट्स में देते हैं। अभी लोग ये पतरोली बोलते हैं इसको, पतरोली क्या बोलते क्या आप लोग मगर पतरोली बोलते। तो ये पत्ता है था, मौस का पत्ता, उसको साफ धो के इसके अंदर खाना खाते हैं। यहाँ पर शादियों में भी ऐसी चीज़ खाते ज़्यादातर। तो मतलब मुस्लिम्स नहीं खाते, ये जो भी हिंदूस के शादियाँ रहते ना उसमें लोग इसमें खाते। मैं छोटी रहने एक बार खाई थी, तो मैं बोली अब नहीं जी भैया प्लेट दे दो, बोल तो नहीं मैडम इसमें खाते यहाँ पर बोले उन्होंने। तो इससे पहले हम ना फवाद छोटे रहने मई अम्मी बच्चे खाए थे, मगर प्लेटां दिए थे उन्होंने। अब क्या है कि देखो एक एक पापड़ दिए, चावल डाले, और जितना हो ना अपने को खा सकते पेट भर, ऐसा कुछ भी नहीं, फिर ला के डालते वो लोग। तो देखिए ये इसके अंदर सालने हैं 3 किस्म के, 2 किस्म की दाल है और एक क्या की तरकारी है। वो अच्छी रहती, वो तरकारी बहुत मज़े की रहती तले हुई। मेरे को तो वो तरकारी के वास्ते जो तलते ना लोग मज़े की रहती बहुत वो।
मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ मगर उतनी क्रिस्पी नहीं होती, मेरे से नरम हो जाती। तो उसको कैसा बनाते कि अब उन लोगों को कुछ मालूम है। देखो ये इतनी क्रिस्पी रहती है तरकारी, कुछ भी तलते लोग हैं ऐसा, मतलब गोभी, कभी आलू, कभी गाजर, अलग अलग। तो वो मेरे को बहुत पसंद आती है वो तरकारी के वास्ते। अच्छा मैं बोलती हूँ ये फुल मिल्स खाएंगे बोल के, इनको बिरयानी बहुत पसंद, मगर मैं बोलती हूँ नहीं वो फुल मिल्स खाएंगे। कहते हम ना छोटे रहने भी अम्मी कभी कभी हम लोग को मंगा के खिलाते थे। तो देखो हम ना घर को आ गए, आके मैं दाल बनाई, चावल बनाई, तो उसके साथ थोड़े मिर्चियाँ तल देंगे, मिर्चियाँ भजिए बच्चे खा लेते बोल के मिर्चियाँ भजिए तली। देखो अम्मी के वास्ते निकाली मैं खाना। चक्कर रोटी, चक्कर रोटी, चक्कर रोटी, चक्कर रोटी, हाँ चिकन, चिकन भी शक्कर रोटी तुम खाते हैं, मैं पकाऊँ। पापा how you, how are you, बोलो how are you, how are you, how are you बोलते चुप, how तो ईद से एक दिन पहले सजाए थे। देखो ये लोगों का घर अब तक है वैसी च, तो इसके अंदर पार्टीज वो ये कर रहे लोग ऊपर। तो इतना खूबसूरत दिख रहा था मालूम, फ़ोन में उतना क्लियर नहीं दिख रहा, मगर अब मैं जब तो नहीं ली, पूरे लोग बैठ के ऐसा पूरा मतलब वो बुफे सिस्टम वैसा करके पार्टी करे थे लोग। तो ईद की पार्टियां कर रहे, शायद घर भी ये नया खरीदे लोग, तो वही हाउस वार्मिंग पार्टी वही करते ना लोग, वो कर रही शायद। तो इतना प्यारा दिख रहा था मालूम, मैं जब लोग आ रहे ने तो नहीं बनाई वीडियो, अच्छा नहीं दिखता बोल के ये रात में सोने से पहले बनाई। देखो कितना खूबसूरत दिख रहा। तो देखो सुबह हो गई, इन्हों फिर इडली डोसे लाए बच्चों के वास्ते। इन्हों सुबह 5 बजे रात से चले जाते, जाके आते आते ले लेके आते इडली डोसे ओड़े कुछ भी, कभी कभी लेके आते, फोन करे तो लेके आते। तो बहुत पसंद है फवाद फैजान को, तो अम्मी के से इडली लाए, तो अम्मी को इडली दे दी, सांभर दे दी। वैसे भी अम्मी को चटनी नहीं खाना है, मगर सब खाती हूँ बोलते हमारे अम्मी, तो दे डाली। अब जान दो अच्छा नहीं दिखता छुप के, अम्मी को भी दे डाली, दोनों को भी दे के बिठा डाली। तो देखो खा रहे लोग, ये लोग सब थोड़ा थोड़ा खाते लोग, इडली भी होना थोड़ा थोड़ा, डोसा भी होना आधी आधी इडली, एक एक ओड़ा, थोड़ा थोड़ा डोसा देना पड़ता है लोगों को, तीनों चीज़ें खाते लोग। हाँ एक दिए तो नहीं लेते कुछ भी, कोई सा भी एक खाओ जी बोलते नहीं सुनते। देखो अम्मी भी बैठ के खा रहे हैं, टेबल पर सब टूट गया मेरे हाथ से, गुस्से में ऐसा ढकली में खामोश बैठते नहीं बैठते तीनों बोल के। अभी लोग कहाँ मारना बोल के मैं इन लोगों को मारती करती नहीं, कुछ भी ये वो ऐसा डरा के ऐसा आवाज़ करे तो खामोश बैठा दे लोग। तो वही जैसा टेबल ढकलने की मैं ऐसा खामोश बैठो नहीं तो मारती हूँ बोले, तो वो टेबल टूट के गिर के टूट गया। डोसा बताती देखो मैं कितना अच्छा रहता है, एक एक जगह का डोसा बहुत अच्छा रहता, एक एक जगह ऐसी चीज उसमें सब डाल देते गली क्या बोलते उसको, एक एक जने क्या करते अपना वो रहता ना उपमा, उपमा भी लगा देते डोसा। वो डोसा मेरे को नहीं खा जाता बा, अच्छा नहीं दिखता, लेकिन ये डोसा अच्छा है, बच्चों को आधा आधा दी। नहीं इतना मजे का दिख रहा है, देखे तो खाना गरम गरम और अच्छा दिखता वहीं खाए तो, मगर इनको लाओ बोली थी। कभी कभी खाती नहीं, तो हमेशा नहीं खाती, इन्हों बहुत लाते बच्चों को डोसे इडलियाँ, फोन करे तो ला लेते, तो वहां से टाइम अगर घर को आ रहे तो फोन करते आ रहा हूँ मैं लाऊं क्या बोले, तो लाओ बोलती, मगर अब मैं आज फातिमा नहीं खाते बोल, कल ही खाए थे ना, ईद कुछ खाए थे तो नहीं मैं नहीं खाती बोले, तो ठीक है बोल के मैं खा ली। सांभर नहीं दिया डोसे में, डोसे में सांभर नहीं दिया। अच्छा है था सांभर, चल मैं भी खा लेती हूँ। बहुत दिन से कम खा लेना, मैं खाना ज्यादा नहीं खाती, एक रोटी डेढ़ रोटी, चावल भी खाई तो बहुत कम खाती। अब एक डोसा नहीं खा जा रहा मेरे, मतलब इतना ही खाई, आधा, आधा से थोड़ा खाई शायद ज्यादा नहीं खा जा रहा। ये आधी इडली भी ली थी वो भी नहीं खाई, मेरा है वो अद्दा लाए,
ORS काय को पिए हो? नहीं बेटे, वो जूस नहीं है, ORS है। ORS नहीं पीना वो, मेरे को पियो बोले आता। फ्रीजर में रख दिए, दीवाने हैं उन इन्हों फ्रीजर में रखने की चीज़ नीचे रखते हैं, खराब हो जाते हैं। नीचे रखने के फ्रीजर में रखते हैं, पूरा जूस बर्फ बन गया। क्या बोलेंगे इनको। कोल्ड ड्रिंक भी ला के फ्रीजर में डाल देते। असल ये बच्चे पीते नहीं, पीना बोलते हैं ना बच्चे, इसलिए कोई सा भी चीज ऊपर रखते हैं। मगर ये लोग, ये फैजान नहीं खाए, फैजान एक थोड़ा ही खाए, आधा डोसा दी थी, नहीं खाए, नहीं खाते ज्यादा फैजान, बहुत कम खाते। ये चिया सीड्स रह गए, डोसा खा ली मैं भी। क्या करूं, मैं बहुत दिन हुआ था क्योंकि दिल बोला डोसा अच्छा था। फिर चाय बनाओ बोले अम्मी, तो डिकाशन बना रही हूँ। कभी कभी अम्मी 3 टाइम भी मांग लेते चाय, चाय चाय। फिर उनको बहुत परेशान है बोलते भी नहीं सुनते, तो कलेजी बनाई थी मैं अम्मी के वास्ते, थोड़ी एक डली प्याज डाल के। अम्मी को बहुत पसंद है कलेजी, वो ये सब खाते हो, तो पका दी मैं। तो देखो ये कुकर में चने उबाल रही थी, चने रहते ना काबुली चने, वो चने उबाल रही थी, दही में डाल के खाए तो बहुत मज़े के दिखते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ मालूम, बिरयानी के वास्ते, ये देखो बिरयानी के वास्ते ये सब चीज़ें रहे ना घर में पीसे हुए, तो बहुत आसानी के साथ आप बिरयानी बना ले सकते। तो इसलिए बिरयानी कुछ भी बनाने को आसानी रहती है। मतलब मिर्चियों का सालन या कुछ भी 65 जो भी बना रहे, ये मसाला बने वाला है घर में। तो देखो ज़ीरा पाउडर, ये और धनिया पाउडर बना रही हूँ, और ये प्याज तल के रख ले रही हूँ, बिरयानी की प्याज। तो देखो काट ली मैं प्याज, तो मेरे को पूरे गोल 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 काटने नहीं आता, पूरी प्याज की डली अम्मी को आता वैसा काटने, अम्मी काटते थे। तो मेरे को तो ऐसे ही हाफ करके काटने आता। तो देखो तल रो मैं प्याज, अच्छा एक तेल डाल लेके गरम गरम तेल में इसको तल लेके रख लेते जाती हूँ। एक ऐसा छन्नी में रखती हूँ, तो क्या है मालूम, पूरा तेल भी निकल जाता। तो देखो लाल हो गई ना, बस ये टाइम पे निकाल देना, और लाल होने का इंतज़ार करे तो जल जाती वो। तो देखो एक स्टील की छन्नी में नीचे कटोरा भगोना कुछ भी आपके हिसाब से रख लेके इसके अंदर डालते गए ना, तो नीचे तेल पूरा निकल जाता है देखो। फिर हो गई, तो 4-5 बार तल, मतलब एक 10-15 डलियाँ काट के तल के रख लेती हूँ मैं, 1-2 डब्बे भर के। एक दिन ऐसा कर लेती हूँ, महीने में एक बार ऐसा कर लेती हूँ मैं। तो क्या है मालूम, महीना भर सुकून रहता वो बिरयानी पकाने वो पकाने। तो देखो इनो आए, मैं तलता हूँ बोल के एक बार की जला दी, तो मैं बोली नको जी जाओ बोल के उनको भिजा दे के फिर मैं तल रहा हूँ। तो देखो अभी ये बरोबर निकाली मैं, ज़रा भी ठहरे ना तो जल जाती, काली हो जाती प्याज। तो देखो ये इसके अंदर ऐसा डालते गए ना, छन्नी के अंदर, स्टील की छन्नी लेना, प्लास्टिक नहीं लेना, गरम गरम रहती ना जल जाती। तो ये स्टील की छन्नी में डाले तो नीचे से पूरा तेल भी निकल जाता। और ये प्याज नहीं, जब अपन इसको फ्रीज़र में रख देती है मैं इसको स्टोर करके, तो फ्रीज़र में से जब निकाल के जब उसको ऐसा क्रश करते तो बहुत आसानी से हो जाती। अगर ऐसा तेल नहीं निकाले तो फिर वो तेल तेल रह के वो क्रश नहीं होती। तो बिरयानी में तो क्रश करके डालना पड़ता ना, तो पूरा तेल ऐसा निथर के सर का देखो सब फैला देना छन्नी में। ऐसा फैलाने से क्या है, पूरा तेल निकल के सूखी प्याज रह जाती खाली। तो उसको ऐसा जब वो ठंडी ठंडी में भी क्रश करे तो आराम से क्रश हो जाती। तो देखो ऐसा ये प्याज तल्ली में देखो पूरा तेल बाहर निकल जाता है, ऐसा तेल निकल जाता। फिर उसका ना ठंडी हो के बाद में कुछ भी एक प्लास्टिक के को से भी डब्बे में आपको जिसमें भी डालना है उसमें डाल के रख लेना। तो देखो मेरे पास ये 2 डब्बे है बिस्किटों के, इसके अंदर डाल के रख लेती हूँ मैं। तो देखो 2 डब्बे भरे मेरे, कभी कभी एक ही होता कभी 2 होते, तो अभी 2 हो गए। तो अभी इधर ये देखो ज़ीरा भून ली मैं, इसको सूखा तवे पे भून ली, भून लेके इसका पाउडर बना लेती हूँ। देखो बना ली मैं पाउडर इसका ज़ीरे का। वैसी मैं धनिए का पाउडर भी बना लेती हूँ मैं। धनिए का पाउडर ज़ीरे का पाउडर घर में रहा तो सुकून से सब चीज़ें बना ले सकते, मुश्किल नहीं होती। तो देखो अच्छा ही बहुत ही पीस के रख लेती हूँ मैं डब्बे में। ये पीस ज़्यादा दिखता अपने को मगर पाउडर बहुत कम होता। तो देखो ये मेरी प्याज भी हो गई, मेरा ज़ीरा धनिया का पाउडर भी बन गया। दोनों को डब्बों में भर देती हूँ मैं। देखो प्याज को भी पैक कर दी मैं, अब इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो अब देखो बिरयानी बनाना है मेरे को।
तो परसों बनाई, फिर बना बोले ना बिरयानी। मैं बोली चलो ठीक है बना देंगे। तो ज़्यादा मसाला रहता नहीं, मतलब रूखी रूखी नहीं, बहुत मसाला रहता। सो बिरयानी कैसा बनाना बता रहे हैं, देखो मैं आपको। तो देखो ये तले हुई प्याज ले लेना, जो अपन अभी तले ना वो प्याज है वो। तो एक मिक्सर ले लेके उसके अंदर देखो हरी मिर्ची, कोतमीर, पुदीना अच्छा धो लेना। इसको धो लेके वो प्याज डाल देना। एक डली कच्ची प्याज भी डाले तो डाल सकते। तो कच्ची प्याज, हरी मिर्ची, कोतमीर, पुदीना, नमक डाल के देखो एक बार मैं इसको मिक्सर में ग्राइंड कर ली। फिर उसके अंदर नमक डाली मैं, नमक नहीं डाले तो कसाला कसाला मज़ा आता। तो देखो नमक भी डाल दी मैं। फिर जो दही है ना अपना, दही भी डाल दे रही हूँ मैं। डाल दे के देखो इसको अब एक अपन मिक्सर में ग्राइंड कर लेना अच्छे से। तो ऐसा चटनी के सर की बन जाती है। हरे मसाले की वो है, और बहुत इसका टेस्ट भी मज़े का रहता। आप नॉर्मल भी ऐसी चीज़ खाना है तो खा सकते मतलब। तो देखो अब इसको क्या करेंगे अपन, जो अपना गोश्त रहता ना बिरयानी का, जो मसाला लगा के रखते मैरिनेशन के वास्ते, तो वो उसके अंदर अपन ये ऐड कर देंगे। तो देखिए अपन इसके अंदर क्या डाले, हरी मिर्ची, कोतमीर, पुदीना, तली हुई प्याज और दही पूरा डाल के अच्छा इसको मिक्सर में ग्राइंडर कर। देखो कितना मसाला बन गया। अब ये अच्छा मसाला बन जाता। अब बाकी का तो सब सेम वही, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची, नमक, अगर आप कलर के वास्ते डाल रहे तो कश्मीरी लाल मिर्ची, अदरक लहसुन सब डाल के थोड़ा 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डाल देना। डाल के देखो इसको अच्छा मिला लेना। मेरे को नहीं आ रहा एक हाथ से मिलाने, तो देखो मैं ये फ़ोन रख के नीचे अच्छे से इसको मिला लेती हूँ अब। तो देखो मिक्स कर ली मैं, अच्छे से मिला लेना इसको पूरा गोश्त को। ये मसाला अच्छे से चिपक गए जैसा, इसको मिला के इसको फ्रिज में भी रख दे सकते हैं आप 1 घंटा, नहीं तो आधा घंटा बाहर आराम से रख के। अब इसको कुकर में डाल के इसको अच्छा, देखो जैसा मैं बिरयानी बनाए सो इससे पहले आपको कैसा बताई थी वही सेम ही है। मैं खाली ये मसाला डाल रहे अपन, थोड़ा अपने को अच्छी मसालेदार बिरयानी बनना है बोले। अगर अपने पास गोश्त कम है, अपन चावल ज़्यादा डालना चाह रहे, तो आप ये तरीके से बना के देखो एक बार, कितनी अच्छी मसालेदार बिरयानी बनती। तो देखो इसके साथ बहुत मज़े की बनती बिरयानी। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो ये मटन की बना रही हूँ मैं बिरयानी। तो देखो अच्छे सीटियाँ ले लेना, तेल भी आ गया। अब इसके अंदर चावल उमल मिला के मैं बिरयानी दम दे देती हूँ। पूरा दम दी सो तो नहीं बता रही मैं, क्यों बोले तो इससे पहले मैं 2-3 बार बताई ना आपको बिरयानी बनाने का। तो देखो वही मैं इधर चावल पका ले रही हूँ, इधर मिर्चियों का सालन पका रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करिए।